वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं एसएससी जीडी 2021-22 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए जीके जीएस सेट 2। इस वीडियो में मैं जो भी प्रश्न लेके आया हूं वह एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों, जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। तो यह थी आशापूर्णा देवी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो यह है इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो यह बनी थी सुचेता कृपलानी जी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई? तो यह किया गया था 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? तो यह हुआ है 1901 ईस्वी से। अगला प्रश्न हमारा, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो यह थे जनरल मानेकशॉ। अगला प्रश्न हमारा, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो यह की गई थी कलपक्कम में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो यह किया गया था वर्ष 1948 में। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? तो यह 5 संस्थाओं का समूह है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो यह किया जाता है खेल के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो यह है अप्सरा। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो यह था बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? तो वह देश है लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो यह थे देविका रानी जी। अगला प्रश्न हमारा, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो यह होता है काला। अगला प्रश्न हमारा, शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानतः लंबाई कितनी होती है? तो यह होती है 38 इंच की। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? तो यह है विजय लक्ष्मी पंडित जी को। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो यह है घूमर। अगला प्रश्न हमारा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किए थे बेयर्ड ने। अगला प्रश्न हमारा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जिनेवा में। प्रश्न हमारा, केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है चेन्नई में। अगला प्रश्न हमारा, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है नासिक में। अगला प्रश्न हमारा, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 570 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। अगला प्रश्न हमारा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है त्रिवेंद्रम में। अगला प्रश्न हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? तो यह किया गया था वर्ष 1972 में। अगला प्रश्न हमारा, वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथ आनंद विख्यात हैं? तो वह है शतरंज। अगला प्रश्न हमारा, कॉर्ट्स किस देश की संसद को कहते हैं? तो यह कहा जाता है स्पेन के संसद को। अगला प्रश्न हमारा, वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न हमारा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न हमारा, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नेसेट। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी वर्ष 1966 में। अगला प्रश्न हमारा, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो यह दिया जाता है बास्केटबॉल में। अगला प्रश्न हमारा, किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? तो यह कहा जाता है ओसाका को। अगला प्रश्न हमारा, नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है फुटबॉल के। अगला प्रश्न हमारा, भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन थी? तो यह थी राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न हमारा, सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश कौन सा है? तो यह है बांग्लादेश। अगला प्रश्न हमारा, वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न हमारा,
पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ था? तो यह था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन है? तो यह थी चंद्रप्रभा एतवाल। अगला प्रश्न है हमारा, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो यह है जापान का। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व के सबसे गर्म स्थल का नाम क्या है? तो यह है अल अजीजिया। अगला प्रश्न है हमारा, किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई है? तो यह किया गया है कोलकाता में। अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कानपुर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह है बेसबॉल। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है हमारा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है मदुरई में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो यह होता है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है रोम में। अगला प्रश्न है हमारा, गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह गुजरात से है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया, कब किया गया? तो यह वर्ष 1946 में किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो यह है रोज मैथ्यू। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर पद पर भारतीय नौसेना के किस पद के समकक्ष है? तो यह है कमांडोर। अगला प्रश्न है हमारा, संसार में सबसे लंबे पद के लोगों की प्रजाति कौन सी है? तो यह है डलमेशिया। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट के लिए मशहूर इंडियन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो यह होता है हिंदी में। अगला प्रश्न है हमारा, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो यह होता है खैर की पेड़ का। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य किससे होता है? तो यह होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से। अगला प्रश्न है हमारा, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है महिला बैडमिंटन के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो यह नृत्य है तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है हमारा, बीजक का रचयिता कौन है? तो यह है कबीर। अगला प्रश्न है हमारा, एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो यह है हरप्रीत अहलूवालिया। अगला प्रश्न है हमारा, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो यह किया जाता है क्रिकेट में। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है टेनिस से। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मनीला में। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे? तो यह हुए थे 1896 में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना में रियल एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना के किस पद के समकक्ष है? तो यह है एयर वाइस मार्शल के समकक्ष। अगला प्रश्न है हमारा, मानव अधिकार दिवस मनाया कब जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है हमारा, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोची को। अगला प्रश्न है हमारा, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो यह मध्य प्रदेश के सरकार ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? तो यह है डेल। अगला प्रश्न है हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो यह दिया जाता है खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो यह थे रिग्वेली। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ है वर्ष 1945 में। अगला प्रश्न है हमारा, आसियान का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जकार्ता में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यह है राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है हमारा, सामार चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह बिहार का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो यह नागपुर पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था स्थित है? तो यह धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? तो यह ब्राजील के हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया वर्ष 1972 में। अगला प्रश्न है हमारा, राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो यह महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है हमारा, रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो यह है AK हेमल। अगला प्रश्न है हमारा, देश का सर्वोच्च
शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो यह दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। अगला प्रश्न है हमारा, विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो यह एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ वर्ष 2002 में। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना कब की गई? तो यह किया गया वर्ष 1985 में। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है पुणे में। अगला प्रश्न है हमारा, यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? तो यह हुआ 1 जनवरी 2002 से। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो यह है लग्जमबर्ग की। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? तो यह है INS सिंधु शास्त्र। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो यह किया गया 1 जनवरी 1995 को। अगला प्रश्न है हमारा, हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन है? तो यह है B वेणुगोपाल। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा और आपने सारे प्रश्नों का आंसर भी किया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।